गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजनी और स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा व्रत और आध्यात्मिकता में। भगवान दत्तात्रेय शिव के अवतार माने जाते हैं। तंत्र से जुड़े होने के कारण दत्तात्रेय को नाथ परंपरा और संप्रदाय का अग्रज माना जाता है। मुनि संस्कृति को अवधूत मार्ग, कार्तवीर्यार्जुन को तंत्र विद्या एवं नागार्जुन को रसायन विद्या इनकी कृपा से ही प्राप्त हुई थी। गुरु गोरखनाथ को आसन, प्राणायाम, मुद्रा और समाधि चतुरंग योग का मार्ग भी भगवान दत्तात्रेय की भक्ति से ही प्राप्त हुआ था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि आत्रि, इनके पिता तथा कर्दम ऋषि की कन्या और संख्या शास्त्र के प्रवक्ता कपिल देव की बहन सती अनसुया इनकी माता थी। श्रीमद् भागवत में महर्षि अत्रि एवं माता अनसुया के साथ त्रिवेदों के अंश से 3 पुत्रों का जन्म लेने का उल्लेख मिलता है। जब लक्ष्मी सरस्वती पार्वती के पास पहुँचे और उन्हें आत्रि महामुनि की पत्नी अनसुया के असाधारण पातिव्रत्य के बारे में पता चला, तब इन तीनों देवियों के मन में अनसुया के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनसुया के पातिव्रत्य को भंग करके और खंडित करने के लिए अपने पतियों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर को उनके पास भेजा। विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ने सती अनसुया के सातित्व और ब्रह्म शक्ति की परख करने की सोची। आत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश यतियों का भेष धारण करके आत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे और भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा का पालन करते हुए सती अनसुया ने त्रिमूर्तियों को उचित रूप से स्वागत करके उन्हें खाने का निमंत्रण दिया। लेकिन यतियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक शर्त है कि जब तुम नग्न होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। अनसुया ने अपनी पातिव्रत्य और दिव्य दृष्टि से जान लिया था कि वो तीनों ऋषि कोई और नहीं बल्कि त्रिमूर्ति थे। अनसुया ने जैसे आपकी इच्छा कहते हुए यतियों पर जल छिड़ककर तीनों को नन्हे बालक, प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। अनसुया के हृदय में मातृत्व का भाव उमड़ पड़ा। फिर शिशुओं को दूध भात खिलाया और तीनों को गोद में सुलाया तो तीनों गहरी नींद में सो गए। अनसुया माता ने तीनों को झूले में झुलाते हुए कहा, तीनों लोगों को शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। वाह, मेरे भाग्य का क्या कहना। हिंदू धर्म के त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रचलित विचारधारा के विलय के लिए ही भगवान दत्तात्रेय ने जन्म लिया था, इसलिए उन्हें त्रिदेव का स्वरूप भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इनके 3 मुख, 6 हाथ वाला त्रिवेदमय स्वरूप है। चित्र में इनके पीछे एक गाय तथा इनके आगे 4 कुत्ते दिखाई देते हैं। औदुंबर वृक्ष के समीप इनका निवास बताया गया है। विभिन्न मठ, आश्रम, मंदिरों में इनके कई प्रकार के चित्र होते हैं। आप अगर घर पर दत्तात्रेय पारायण करते हैं तो आपके घर पर भी सुख और शांति रहती है। दत्तात्रेय की जयंती मार्गशीर्ष मास में मनाई जाती है। दत्तात्रेय में ईश्वर और गुरु दोनों के रूप हैं, इसलिए उन्हें सद्गुरु और गुरुदेव दत्त भी कहा जाता है। भगवान दत्तात्रेय को प्रथम गुरु माना जाता है। दत्तात्रेय को शैवपंथी शिव का अवतार और वैष्णवपंथी विष्णु का अंशावतार मानते हैं। भगवान दत्तात्रेय वेद और तंत्र मार्ग का विलय कर एक ही संप्रदाय निर्मित किया था। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जिनके जितना जितना गुण मिलता है उनको उन गुणों का प्रदाता मानना चाहिए, उन्हें अपना गुरु मनाना चाहिए। इस प्रकार मेरे 24 गुरु हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, कपोत, अजगर, सिंधु, पतंग, ब्रह्मर, मधुमक्खी, गज, मृग, मीन, पिंगला, कुरुर पक्षी, बालक, कुमारी, सर्प, शर्कृत,
मकड़ी और भृंगी। मान्यताओं के अनुसार दत्तात्रेय ने परशुराम को श्री विद्या मंत्र प्रदान की थी। ये मान्यता है कि शिवपुत्र कार्तिकेय को दत्तात्रेय ने अनेक विद्याएं दी थी। भक्त प्रहलाद को अनासक्ति योग का उपदेश देकर उन्हें श्रेष्ठ राजा बनाने का श्रेय दत्तात्रेय को ही जाता है। दोस्तों, दत्तात्रेय पर 2 ग्रंथ हैं, अवतार चरित और गुरुचरित, जिन्हें प्रमुख माना जाता है। मार्गशीर 7 से मार्गशीर 14 यानी दत्त जयंती तक दत्त भक्तों द्वारा गुरु चरित्र का पाठ किया जाता है। इनके कुल 52 अध्याय में कुल 7491 पंक्तियां हैं। इनमें श्रीपाद, श्री वल्लभ और श्री नारसिंह सरस्वती की अद्भुत लीलाओं व चमत्कारों का वर्णन है। ये मणिकर्णिका घाट की दत्त पादुका का दत्त भक्तों के लिए पूजनीय स्थान है। इसके अलावा मुख्य पादुका स्थान कर्नाटक के बेलगांव में स्थित है। देश भर में भगवान दत्तात्रेय को गुरु के रूप में मानकर इनकी पादुका का नमन किया जाता है। गुरु चरित्र का पठन सप्ताह पारायण, द्विसप्ताह पारायण और त्रिसप्ताह पारायण की होनी चाहिए। दोस्तों, गुरु चरित्र का पारायण श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से भगवान दत्तात्रेय की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, अब आपको भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न करने के लिए मैं एक टोटका दिखाती हूँ। आइए दोस्तों, आज मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें एक कपड़े में बांधना है। एक सफ़ेद कपड़ा, उसे आप पहले हल्दी में भिगो दें, अच्छे से उसको फैला लें और फिर उसमें एक सूखा नारियल का टुकड़ा, फिर एक गुड़ का टुकड़ा, उसके बाद आप थोड़े से चने ले लें, थोड़े से चने डाल दें और उसके बाद आप 7 रुपये ले लें और इसे अच्छी तरह से बांध दें और उसके बाद इसको भगवान दत्तात्रेय के चरणों में रख दें। इस तरह से बांध दें और चरणों में रख दें। आपने देखा है भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न करने का टोटका। आप कुछ नियम देखते हैं। नीचे शयन करना है, सात्विक आहार लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्रोध पे काबू जरूर करना है, पारायण के समय को नहीं बदलना है। सप्ताह पारायण समाप्ति पर दत्तात्रेय को आरती दें और भोग लगाएं। मन से करने से मनोकामना पूरी होती है। अब जानते हैं कि भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न करने का क्या मंत्र है। श्री दिगंबरा दिगंबरा श्री पाद वल्लभ दिगंबरा, यह दत्त महामंत्र का जाप 108 बार जरूर करिएगा। यह थी मेरी छोटी सी प्रयास इस विषय पर। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।